प्यारे भक्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल जाती है? क्या आपको भी 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब जाना पड़ता है? तो हो जाइएगा सावधान, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विपत्ति पड़ने वाली है। क्या पता आखिर क्या कहना चाहता है ब्रह्मांड आपको? आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? ये महाविनाश का संकेत है, या फिर कोई खुशखबरी का संकेत है, या कोई बड़ी विपदा आने वाली संकेत है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी के भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलती है। ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको हर बात का अच्छे से समझ पड़ जाए। और अगर आप कोई गलती अपने जीवन में कर रहे हो तो आप उस गलती को सुधार सकें। देखिए दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये जो समय होता है, ये कोई आम समय नहीं होता है। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियाँ जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं, यह सभी सक्रिय होते हैं और यह सभी इंसान यानी कि हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम कुछ गलतियां अपने जीवन में जो कर रहे हैं, हम वह अब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवी देवताएं हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवताओं भी हमसे प्रसन्न होती हैं। वह भी हमें संकेत देते हैं, जिसमें कई सारे संकेत होते हैं। कभी हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है तो कभी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों, भगवान हो या भूत प्रेत, आत्मा या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों, आपको सावधान हो जाना चाहिए। रात्रि 1 से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वह भूत प्रेत पिशाच का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी पर भी यह सारी नकारात्मक शक्तियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं। और अगर आपकी भी नींद रात्रि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुल रही है तो आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है, या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा आ सकती है। आपके घर परिवार में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। आपके भारत घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों इस समय अंतराल में खुल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय आपकी नींद खुल रही है। दोस्तों, आपको इस समय में जब भी आपकी नींद खुले, जी हाँ, जब भी आपकी नींद खुले, रात्रि 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुले, तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी नींद खुले इस समय के बीच में तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। और एक मंत्र भी आप बिल्कुल ध्यान से सुने। वापस से दोहराता हूँ, हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल जाए और फिर वापस से आपको सो जाना है तो इस मंत्र का जाप आप करोगे तो आपके जो भूत प्रेत आत्मा सता रही हैं, जो आपके घर में आना चाहती हैं, आपके शरीर में आना चाहती हैं, आपसे दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको दोबारा वो मंत्र बता रही हूँ, हनुमते नमः।
तो आपको ये वाले मंत्र का जाप करना है। भूत प्रेत आत्मा सता रही है जो आपके घर में आना चाहती है, आपके शरीर में आना चाहती है, आपसे दूर हो जाएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों आशा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और रात्रि में अपने सिरहाने तकिए के नीचे, जी हाँ दोस्तों, रात्रि में अपने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रख कर सोएं। अब अगली चीज़ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुने। रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर आपकी नींद 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है, यह भी एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतराल में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी नींद 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं। दोस्तों जब आपके पूर्वज आपसे नाराज़ होंगे, जब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानियां में होंगे, तब वे आपको संकेत देने के लिए अब आप सुधर जाइएगा। अब आप कुछ गलत कर रहे हैं, उस गलत चीज़ को करना बंद कर दीजिएगा। अगर रात्रि में इस समय आपको अपनी नींद खुल रही है तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं जिससे आपके पूर्वज को बहुत परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों आपके पूर्वजों को पीड़ा बहुत पहुंच रही है, आपके पूर्वज को दुख मिल रहा है। तो दोस्तों आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमारे नाराज़ होते हैं तो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इंसान के जीवन में सुख चैन सब छीन ले जाता है। धन दौलत तो जाता ही है, साथ ही साथ रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं। उसका शरीर जो स्वस्थ होता है वह भी बीमार से घिर जाता है। परिवार में फूट डालती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाते हैं, दुकान बिक जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपकी नींद इस समय आपकी यानी कि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। आपको दोस्तों अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है ध्यान से सुनिए। आपको कुत्तों को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, गौ माता को चारा खिलाना है। और 11 और अमावस्या के दिन ये दोस्तों, जी हाँ, यह उपाय आप करने लगेंगे तो आपका जो राहु भारी है वह भी सही हो जाएगा। साथ ही जो पूर्वजों की पीड़ा पहुंच रही है, किसी कारणवश वह पीड़ा भी दूर होगी। आपके पूर्वज की परेशानियां दूर होंगी, आपके पूर्वज को मुक्ति भी मिलेगी, आपके पूर्वज को प्रसन्नता मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में फिर वापस सब अच्छा होने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है। अब अगली चीज़ है, अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुल रही है, जी हाँ, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ये समय दोस्तों बहुत ही खतरनाक समय होता है जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज़ होते हैं। जब हमारे घर में जो देवी देवता होते हैं, कई लोगों के तो सर्प देवता भी होते हैं और कई लोगों के नाग देवता भी होते हैं। ये देवता जब हमारे नाराज़ होते हैं, ये देवता जब हमसे गुस्सा हो जाते हैं तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हुए भी अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते। कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को नहीं पूजा करते हैं। जो दोस्तों फिर कुल देवी देवता नाराज़ होते हैं और ऐसी परेशानियां आना शुरू हो जाती है। जिस घर के कुल देवी देवता नाराज़ होते हैं उस घर का कोई कभी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता और परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं। घर में जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियां लगती हैं, बच्चों की शादी नहीं होती, विवाह में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जब हमारे घर के कुल देव देवता की छत्र छाया नहीं होती तो ये सारी परेशानियां आती हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए। अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में नींद खुल रही है
तो आपको कुल देवी देवता आपके संकेत दे रहे हैं। अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। देवता पूजा अर्चना करना शुरू कर देना चाहिए। तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप इन का ध्यान रखना चाहिए। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के कुल देवी देवताओं को अर्चना करनी चाहिए, उनको धूप लगाना चाहिए। दोस्तों अब अगली चीज़ है कि 3 बजे से लेकर दोस्तों 4 बजे तक का समय मैंने बता दिया है, लेकिन जो समय 4 बजे से 5 बजे तक का समय है, जी हाँ, जो समय 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का है, यह समय बहुत ही ख़ास होता है। अगर आपकी नींद इस समय में खुल रही है, चाहे परेशान हो या पेशाब आने के चक्कर में खुल रही हो, चाहे अचानक से खुल रही हो, तो भी आपको दोस्तों खुश हो जाना चाहिए। दोस्तों भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के जो देवता होते हैं वे आपको संकेत दे रहे हैं कि आप दोस्तों अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। जब रात्रि में यानी कि जब सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो दोस्तों आपको हमारे देवी देवता भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमसे प्रसन्न होती है, तभी हमारी यह नींद खुलती है। तो दोस्तों जब भी आपकी नींद सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में खुले, तो आपको तनिचार होकर खुले, तो उस समय में आपको देवादिदेव महादेव का स्मरण करना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का जाप करें और फिर वापस से सो जाओ। आपको सो जाने के बाद दोस्तों यह समय बहुत ही पवित्र समय होता है, यह ब्रह्मा मुहूर्त है। दोस्तों अगर इस समय नींद खुल रही है तो आप बहुत ही भगवान इंसान हैं, भाग्यवान इंसान ऐसे हो। आपका बहुत ही जल्द अच्छा समय शुरू हो रहा है। भगवान आपसे प्रसन्न होते जा रहे हैं। आपके द्वारा किए हुए कार्यों से भगवान प्रसन्न हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं दोस्तों, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। अब कुछ सपने हैं दोस्तों, अगर सपने में भी भगवान संकेत देते हैं तो कुछ भूत प्रेत आत्माओं के भी संकेत होते हैं। तो चलिए हम कैसे पहचानें कि यह सपना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन संकेतों को पहचान कर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं दोस्तों। इसलिए सपने में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको सपने में सांप दिख रहा है, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, आपको सपने में सांप दिख रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शुभ संकेत नहीं होता, ये एक अशुभ संकेत होता है। अगर आपके सपने में सांप दिखे, यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। आपको अपने आसपास के जो घर होते हैं उनके यहाँ पर किसी सर्प देवता का मंदिर हो, नाग देवता का मंदिर हो, तो वहाँ जाकर आपको नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना चाहिए। ये उपाय कर दीजिएगा। और अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको अपने सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं या छोटे बच्चे या छोटी बच्ची दिखाई देती हैं, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सी खुशियां आने वाली हैं। और अगर आप सपने में ऊंचाई से गिर रहे हो, जैसे कि आप छत से गिर रहे हो, पहाड़ से गिर रहे हो, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। अगर आप सपने में कहीं भी से गिर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा सपना माना जाता है। तो आज इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी है। अगर जानकारी को अच्छे से आपने समझा होगा तो आपको बहुत सी आसानी होगी अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना।